चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने जगतियाल में मरबूत जिला कलेक्ट्रेट के दफातर की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। वो बजरिया हेलीकॉप्टर जिला हेडक्वार्टर पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट की इमारत के इफ्तिताह के बाद पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह के लिए केसीआर रवाना हो गए। सीएम ने मुजव्विजा जगतियाल मेडिकल कॉलेज की इमारत का संघ बुनियाद भी रखा। मोते में एक अवामी इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासत कई शोबों में मुल्क के लिए एक मिसाली रियासत बनकर उभर रही है। उन्होंने बताया कि 33 अजला में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। मरकज में बरसर इक़्तिदार बीजेपी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर फिर एक बार तनकीद करते हुए बीआरएस सरबराह ने कहा है कि वजीर आजम ने खुद को महज नारों तक ही महदूद रखा है, उनको कभी अमली जामा नहीं पहनाया गया। केसीआर ने मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए कहा है कि गांव-गांव चाइना बाजार खोल दिए गए हैं, क्या यही मेक इन इंडिया है? वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एमपी संतोष कुमार को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए अपनी ख़यामगाह में पौधे लगाए हैं। बंजारा हिल्स इलाके में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह में पौधे लगाने के बाद वजीर दाखिला ने कहा कि रियासत तेलंगाना में हरिता हरम के सबब बड़े पैमाने पर शजरकारी की गई है और अवाम को पाक व साफ ऑक्सीजन दस्तयाब है। ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत रुकने पार्लिमान संतोष कुमार की काविशों को सराहते हुए वजीर दाखिला ने कहा कि संतोष कुमार की आला तशहीरी मुहिम के सबब तेलंगाना की अवाम ने इस प्रोग्राम का शानदार इस्तकबाल करते हुए करोड़ों पौधे लगाए हैं। वजीर दाखिला का कहना है कि शजरकारी से मौसमियाती तब्दीलियां वाक़ई होती है, अच्छी बारिश होती है और गर्मी की शिद्दत में भी कमी आती है। उन्होंने कहा है कि सभी को शजरकारी करने की जरूरत है ताकि हमारा माहौल पाक व साफ रहे। वजीर दाखिला ने रुकने पार्लिमान संतोष कुमार को सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी दराजी उम्र के लिए दुआ की है और अपनी नेक ख्वाहिशात जाहिर की हैं। आज हमारी पार्टी की एमपी जनाब संतोष कुमार साहब का जन्मदिन पर, क्योंकि उनका जो सपना है हरिता हरम और सारा तेलंगाना को और इंडिया को का उन्होंने एक बीड़ा उठाया है, उसके लिए हमें उनकी जन्मदिन पर मुबारकबाद देते हैं। और यहाँ पर शहर में जहाँ जहाँ पर मौका है, खुली जगह है, सारे तेलंगाना में वहाँ लोग झाड़ लगा रहे हैं। और आज हमारे बदर भाई भी हमारे साथ है और यहाँ पर झाड़ लगाया गया है, क्योंकि संतोष साहब हमेशा ग्रीन इंडिया चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक चैलेंज के तहत सारी जगह हरा भरा बनाना चाहते हैं। हरा भरा बनाना बहुत ज़रूरी है। ये इंसान को ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। सारे हिंदुस्तान में पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जितने हम झाड़ लगाएंगे उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और हमें ऑक्सीजन मिलेगी और हमारे सेहतों पर बहुत बड़ा इसका फ़ायदा नज़र आएगा। उसके लिए मैं संतोष साहब को उनकी जन्मदिन पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने महबूबाबाद जिले में मरबूत कलेक्ट्रेट के दफ्तर और मेडिकल कॉलेज के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव 15 दिसंबर को महबूबाबाद जिले कलेक्ट्रेट और मेडिकल कॉलेज का आगाज करेंगे। केसीआर के दौरे के तनाजुर में रियासती वजीर ने 9 तामीरशुदा इमारतों का मुआयना किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने वाईएस शर्मिला को वजीर आजम का कॉल मौसूल होने की बात पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। सत्यवती राठौड़ ने वाईएस शर्मिला को इंतबाह दिया है कि वो पदयात्रा के दौरान अपने जबान को काबू में रखे, बसूरत दीगर उन्हें संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर ने वाईएस शर्मिला के वालिद वाईएस राजशेखर रेड्डी और भाई वाईएस जगन पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्हें तेलंगाना का गद्दार करार दिया है। कांग्रेस रुकने पार्लिमान उत्तम कुमार रेड्डी ने सिंगारेड्डी कोल माइंस की नीलामी में बड़े पैमाने पर बेजाब्तगियां होने का इल्जाम लगाया है। नलगोंडा रुकने पार्लिमान ने लोकसभा में इस मामले को उठाते हुए कल्याणकान, कोयागुडम, सत्तुपल्ली और शवरीपल्ली के कोल ब्लॉक्स की नीलामी को मंसूख करने का मुतालबा किया। कांग्रेस रहनुमा ने याद दिलाया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौरे तेलंगाना के दौरान कहा था कि सिंगारेड्डी की निजीकारी नहीं की जाएगी। उनका इल्जाम है कि मरकजी हुकूमत अपने वादे को नजरअंदाज करते हुए सिंगारेड्डी को प्राइवेट बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है। टीआरएस एमपी रंजीत रेड्डी और नामा नागेश्वर राव ने भी ऐवान में सिंगारेड्डी की निजीकारी का मसला उठाया है। These coal blocks are co-located with the existing coal mines of a 100-year-old public sector coal mining company, Singareni Collieries Company, which is a profit-making public sector mining company. It has continuous profits for 20 years. In a very irrational and bizarre decision, the government of India has announced auction of the coal blocks adjacent to the Singareni mines coal blocks. The Singareni Collieries Coal Company now supplies coal to the thermal power stations of Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu. Instead of allocating these coal mines
coal blocks to the Singareni Collieries Company. The coal ministry is putting up for auction, which is an irrational and objectionable decision. We demand that the auction of these 4 coal blocks be cancelled and they be allotted to the public sector company, Singareni Collieries. Sir, I'd like to also bring to the government that the Honorable Prime Minister, during a visit to Telangana last month, had promised that they will not be privatized, but still the government of India is going ahead with the privatization of the coal blocks in Telangana. So Mr. Prahlad Joshi has come. कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने दारुसलाम में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पार्टी के हेडक्वार्टर दारुसलाम में हल्के कारवान के MLA ने गोलकुंडा MRO के हमरा मंडल के इस्तेफादा कुनिंदगान में 81 शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। पार्टी के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सरगर्म कारकुनान व दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हल्के कारवान को गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के नंबर चेक्स को दिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा मारो मैडम और लंगर हाउस नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, गोलकुंडा नुमाइंदा कॉर्पोरेटर, मजलिस के सदर मोहतमिन और मारो डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट तमाम मिलकर शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी के दारुसलाम में पार्टी हेड ऑफिस पर दिया गया। और करीब में इंशाल्लाह शेखपेट मंडल और आसिफ नगर मंडल के कुछ शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के देने वाले इंशाल्लाह इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूँ। आपके जो भी मसाल रहेंगे या मुझको मेरी जमात के वर्कर्स को या मेरी जमात के सदर मोहतमिन को या मेरे कॉर्पोरेटर को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुर MLA मोहम्मद मौसम खान के हाथों मुस्तफिदीन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स चेक्स की तकसीम अमल में आई है। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर पार्टी के दफ्तर दारुसलाम में मोहम्मद मौसम खान ने 13 इस्तेफादा कुनिंदगान को CMRF चेक्स सौंपे हैं। तकसीम शुदा चेक्स की मालियत 9,50,000 रुपये बताई गई है। चेक्स तकसीम के मौके पर पार्टी कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। मोहम्मद इम्तियाज इसाक चेयरमैन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन ने तेलंगाना में अक़लियतों को भरपूर ताउन फराहम करने वाले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की भरपूर सिताइश की है। मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने MD AHN कांति वेस्ली के हमरा क्रिसमस त्यौहार के मौके पर ईसाई अक़लियतों में तकसीम किए जाने वाले गिफ्ट पैकेट्स का मुआयना किया। बाद अज़ां उन्होंने अजीम तरबल्दी हैदराबाद के हुदूद में गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम के लिए गाड़ी को झंडी दिखाकर भी रवाना किया। आज हज हाउस में क्रिश्चियन कॉरपोरेशन की जानिब से, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट जानिब से और हमारे हॉनरेबल CM KCR साहब की तरफ से जैसा रमज़ान में गिफ्ट पैकेज दिया जाता था, वैसा क्रिसमस के लिए भी जो है क्रिश्चियन ब्रदर्स को जो है कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। तो हमारे CM साहब जो है हर एक को एक ही नज़र से देखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो क्रिश्चियन ब्रदर्स को भी जो है, क्रिश्चियन फैमिलीज़ को भी जो है 2,50,000 फैमिलीज़ को जो है उनके लिए ईद मनवाने के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो है गिफ्ट पैक दिया जा रहा है। तो हमारे हॉनरेबल CM साहब जो है हमेशा यही चाहते हैं कि जो भी गरीब आदमी ईद करता है वो उनके चेहरे पे खुशी हो, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट हो, और जो खुशी में हो गवर्नमेंट का जो है कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट उसमें होना चाहिए, उसमें कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे कपड़े की शक्ल में हो, चाहे वो एक दावत की शक्ल में हो। तो हुकूमत ये चाहती है कि हर एक के चेहरे पे खुशहाली आए। लिहाजा हुकूमत KCR साहब की जो हुकूमत हमारी है, हर एक को जो है बदका मसारी जैसा है, रमज़ान में गिफ्ट पैक होता है, क्रिश्चियन गिफ्ट पैक जो है हर एक को जो है मसावी नज़र देखती है। मैं हॉनरेबल CM साहब का बहुत दिल की गहरा शुक्रिया अदा करता हूं, जो आपने गरीब आवाम में जो है जो गिफ्ट पैक देकर जो है जो उनके चेहरे पे खुशहाली लाते हैं, ऐसे ही जो हमेशा कायम रहे और KCR साहब की हुकूमत हमेशा बरसों बरस कायम रहे और एक 25 साल तक हमारे KCR साहब ऐसे CM रहे। जो गुर्बत में लोग हैं वो हमेशा अच्छी ईद मनाई, हमारे KCR का मकसद है। मेरे साथ जो है हमारे MD मैडम कांति वेस्ली मैडम है और जो पूरे स्टाफ मिलकर जो है हम ये कंट्रीब्यूट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जय KCR। तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन के सदर नशीन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने अहाते हज हाउस में पौधे लगाए। ASMP संतोष कुमार की सालगिरह के मौके पर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। आपको बता दें कि रियासत को सरसब्ज व शादाब बनाने वाले प्रोग्राम हरिता हरम को कामयाब बनाने में
एमपी संतोष कुमार अहम रोल अदा कर रहे हैं। उनकी जानिब से बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम चलाई जाती है। संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने अमले की मौजूदगी में पौधे लगाए। आज हमारे ऑनरेबल जनरल सेक्रेटरी, टीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी और एमपी ऑनरेबल एमपी जनाब संतोष साहब का बर्थडे है। आज उनके बर्थडे पे जो है हमने जो है प्लांटेशन प्रोग्राम किया है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की जानिब से। तेलंगाना आने के बाद जो तेलंगाना में खुशहाली और जो है हरितहारम को शुरू किया गया है, जनाब ऑनरेबल हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की सदारत में हमारे संतोष साहब ने जो है जो एक मकसद से जो है तेलंगाना में जो है प्लांटेशन का प्रोग्राम शुरू किया। आज पूरे इंडिया में, आज पूरे हिंदुस्तान में आज तेलंगाना नंबर 1 है हरितहारम में। जो आज तेलंगाना में जिधर जाइए आप हरियाली है, जिधर जाइए आप जैसे बड़े बड़े झाड़ आज जो है तेलंगाना में लगाए गए हैं। इससे जो है पता चलता है कि जितने अगर आप हरियाली होगी वहाँ पे ऑक्सीजन अच्छा होगा। और आज के ज़माने में जो है हरियाली सब जरूरत है इंसान को अपने ऑक्सीजन के लिए। लिहाजा जो है हरितहारम के नाम पे जो है अस्पताल जितने भी आज देखिए आप तेलंगाना में जिधर हाईवे पे जाइए, आप विलेज में जाइए, हर तरफ रोड के बोर्ड साइड जो है झाड़ लगवाए गए हैं। इसलिए जो है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की सदारत में हमारे संतोष भाई ने जो ग्रीन इंडिया चैलेंज के नाम पे जो प्रोग्राम शुरू किया था, आज आप देखिए कितने अवार्ड्स आ चुके हैं ग्रीन इंडिया चैलेंज को। तो हमारे संतोष साहब जो प्रोग्राम शुरू किया, हम भी ये चाहते हैं कि उन्होंने हमेशा ये कहते हैं कि जन्मदिन जब कभी किसी का भी मना रहे हैं तो केक कट वगैरह उसको बाजू रख के जो है आप जो है प्लांटेशन प्रोग्राम करोगे, जो उनकी अपील है। उनकी अपील पे जो है हमने भी जो है हज हाउस तेलंगाना में जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन में जाने से हमने जो है प्लांटेशन प्रोग्राम किया है। इसलिए कि मैं हम सबके तरफ से जो है यहाँ संतोष साहब को जो है जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक जो है बात पेश करते हैं और हमेशा अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप हमेशा सेहतमंद रहे और जो है हमेशा जो है आवाम की खिदमत में रहें। खुदा हाफिज़। जय तेलंगाना, जय केसीआर। रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में नौ तामीरशुदा बैरक्स और रेस्ट रूम्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। खवातीन पुलिस एहलकारों के लिए बैरक्स और सब इंस्पेक्टर्स के लिए रेस्ट रूम्स तामीर किए गए हैं। इनके इफ्तिताह के मौके पर वनस्थलीपुरम एसीपी परशोत्तम रेड्डी, मीरपेट इंस्पेक्टर महेंद्र रेड्डी, एसआईज कांस्टेबल्स व दीगर भी मौजूद थे। एसीपी ने मीरपेट सीआई महेंद्र रेड्डी की हौसला अफजाई करते हुए बताया कि वो वजीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी और महकमा पुलिस के ताउन से यतीम लड़कियों की जरूरियात पूरी कर रहे हैं। सीपी रचाकोंडा ने सीआई की सिताइश करते हुए यतीम लड़कियों को मलबूसात तकसीम किए। बादशाह उन्होंने एसीपी के हमरा पुलिस स्टेशन के अहाते में शजरकारी भी की। కమిషనరేట్ పరిధిలోని మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఈ యొక్క సబ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ కానీ ఉమెన్ స్టాఫ్ కానీ మనకు బ్యారక్ ఇనాగ్రేషన్ గురించి రాచకొండ పోలీస్ కమిషనర్ గారు శ్రీ మహేష్ భగవత్ గారు జస్ట్ నౌ ఇనాగ్రేషన్ చేశారు। ఈ యొక్క ఉమెన్ బ్యారక్స్ మరియు ఎస్ఐస్ బ్యారక్, అలాగే ఈ యొక్క మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఒక 5 అమ్మాయిలు, ఆ 5 కూడా ఆర్ఫన్సే। వీళ్ళు వేరే వివిధ కేసుల్లో వీళ్ళు బాధితులు। సో ఇట్టి వారిని వీళ్ళంతా కూడా అంతా మైనర్స్ వీళ్ళు। ఇట్టి వారిని మీర్పేట్ పోలీస్ స్టేషన్ తరఫున ఇన్స్పెక్టర్ మహేందర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళందరినీ చేరదీసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క సహకారం మరియు మినిస్టర్ మేడం యొక్క సహకారంతో వీళ్ళందరినీ డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్ హాస్టల్లో ఉంచి रचाकोंडा पुलिस ने नागौल के महादेव ज्वेलर्स में फायरिंग और डकैती के मामले को हल करते हुए 6 रुकनी टोली को गिरफ्तार कर लिया। चैतन्यपुरी पुलिस हदूद के नागौल में 1 दिसंबर को ये वारदात पेश आई थी। रचाकोंडा सीपी महेश भागवत ने बताया कि एसओटी क्राइम टीम में तश्कील देते हुए सीसीटीवी फुटेज की मदद से सारिकों को पकड़ा गया है और उनके कब्जे से 270 ग्राम से ज्यादा सोना, 65,500 रूपए नकद रकम, 6 मोबाइल फोन, 3 देसी साख्ता पिस्तौल, 1 एयर पिस्तौल के अलावा 35,900 रूपए के कारतूस, 4 मोटरसाइकिलें और 1 कार जब्त कर ली गई है। चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के स्नेहापुरी कॉलोनी में एक जो महादेव ज्वेलर करके शॉप है, वहां पे फायर आर्म का डकैती हुआ था, जिसमें शॉप के जो ओनर है कल्याण चौधरी और ये शॉप को जो गोल्ड सप्लाई करने गणपति ज्वेलर से जो राजकुमार सुराना और सुखराम करके लोग आए थे, उसमें से सुखराम, ये दोनों को बुलेट इंजरी हुई थी। और ये गणपति ज्वेलर का जो 3 किलो सोने का जो एक बैग था, वो बैग वो लोग छीन के वहां से फरार हो गए। इस समाचार मिलने के बाद तुरंत हमारी पूरी
क्राइम टीम, एसओटी टीम, लॉ एंड ऑर्डर, आईटी सेल, इस सब विंग के ऑफिसर वहां मौका वारदात पे जाके उन्होंने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। गोशा में रुकने असम्बली राजा सिंह के वकील करुणा सागर ने कहा है कि पुलिस ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए एमएलए को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट के अहकामात को नजरअंदाज करते हुए राजा सिंह ने फेसबुक पर एक मुतनाज़ा पोस्ट किया है, जिस पर मंगलहाट पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी करते हुए 2 दिन में वजाहत पेश करने को कहा है। बस सूरत दीगर कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है। एडवोकेट करुणा सागर का कहना है कि वो जल्द ही पुलिस के जारी करदा नोटिस का जवाब देंगे। मंगलहाट पुलिस की जानिब से वजाहत तलब करने और नोटिस जारी करने पर बीजेपी लीडर ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ये बदकिस्मती की बात है कि पुलिस ने फेसबुक पर एक मुख्तसर पोस्ट करने के बाद ही उन्हें नोटिस भेज दिया, और ये इस बात का भी सबूत है कि सीएम केसीआर और पुलिस ने उन पर तवज्जो मरकूज की हुई है। आपको याद दिला दें कि राजा सिंह को मशरूत जमानत दी गई है और जेल से रिहाई के बाद नफरत अंगेज तकरीर न करने, मीडिया से बात न करने का हाई कोर्ट ने उन्हें मशवरा दिया है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने अक़लियतों के मसाइल की यकसुई के लिए 12 दिसंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल का ऐलान किया है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की क़यादत में एक वफ्द ने सेंट्रल जोन डीसीपी से मुलाकात करते हुए धरना चौक पर भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने की इजाज़त तलब की है और इस सिलसिले में मुनासिब इक़दामात को यकीनी बनाने की भी दरख्वास्त की है। रियासत तेलंगाना के मुसलमानों के मसाइल, वक्फ जायदादों की हिफाजत, आइमा व मौज़नीन के बुनियादी मसाइल की यकसुई के लिए मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से भूख हड़ताल की जा रही है। मुंतज़मीन ने इस भूख हड़ताल को कामयाब बनाने की सभी से ख्वाहिश की है। बीएसपी लीडर अबरार हुसैन आज़ाद व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हम 7 दिसंबर को हम डीसीपी ऑफिस नामपल्ली में मौजूद है और अभी हम डीसीपी साहब से हम रास्त तौर पर मुलाकात किए और हमारा 12 दिसंबर से शुरू होने वाली सिलसिलेवार भूख हड़ताल के लिए हम जो है ना पेपर वहाँ पर जो है ना सबमिट किए हैं परमिशन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डीसीपी साहब का बड़ा हमदर्दाना जो है ना रवैया रहा है और इंशाअल्लाह ताला हमको उम्मीद है कि क्योंकि हम जो मसाइल के लिए हम ये भूख हड़ताल का आगाज़ कर रहे हैं वो मुसलमानों के बुनियादी मसाइल है और आइम्मा मौज़नीन के बुनियादी मसाइल है और वक्फ बोर्ड की आमदनी का जो तकरीबन हिस्सा जो है ना ख़त्म किया जा रहा है। अभी हाल ही में हमारे चेयरमैन वक्फ बोर्ड साहब ने ऐलान किया है कि अजमेर में रुबात के लिए 2 करोड़ रुपए जो है ना उसके लिए मंजूर किए गए, लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात है कि राजस्थानी सरकार ने अभी तक ज़मीन अलाट नहीं की, तो ये 2 करोड़ रुपए किसके खाते में जा रहे हैं। तो हम ये चेयरमैन साहब से मुतालबा कर रहे हैं कि आप वहाँ की जो ना ज़मीन का अलाटमेंट का लेटर आप हमारे सामने तेलंगाना के मुसलमानों को बताइए कि ये ज़मीन हमको मिली है, वहाँ काम शुरू करेंगे। 2014 से मुसलसिल मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है और इसी तरह वक्फ आमदनी को लूटा जा रहा है। तो हम इसी के ख़िलाफ़ आइम्मा मौज़नीन और जो वक्फ अराज़ियात में गरीब मुसलमानों का बेघर मुसलमानों के हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए, और सबसे बड़ा ज़ालिमाना वक्फ बोर्ड का रवैया ये रहा है कि वो मुस्लिम मैयतों को दी जाने वाली इमदाद को भी रोक दिया गया है। जिले कोमरा भीम आसिफाबाद के चीतल अमानेपल्ली मंडल में तालिबात की तस्वीर नामालूम अफराद के साथ शेयर करने वाली टीचर को मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक ये वाक़या बाबापुर गंगापुर गांव में पेश आया, जहां एक सरकारी हाई स्कूल की असिस्टेंट पी सविता पर मुबैना तौर पर तालिबात की तस्वीर वीडियोस लेने और नामालूम अफराद के साथ उसे शेयर करने का इल्जाम आयद है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर अशोक ने टीचर को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया है। फराइज में गफलत बरतने, स्कूल में मनफी रवैया अपनाने के पेश नज़र उसे मुअत्तल कर दिया गया है। टीचर पर तालिबात के साथ शराबनोशी के बारे में बातें करने, उन्हें मुख्तसर लिबास पहनने की तरकीब देने के अलावा नामालूम अफराद से फ़ोन पर बातचीत करने के लिए मजबूर करने का इल्ज़ाम आयद है। वालिदैन और तुलबा यूनियनों ने इस बात का इंकशाफ होने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। दरगाह हजरत सैयद अहमद बादेपार रहमतुल्लाह अलैह की उर्स तकारीब का आगाज हुआ है, जो कि 8 दिसंबर तक जारी रहेंगी। दरगाह हजरत सैयद अहमद बादेपार रहमतुल्लाह अलैह फसल आंसर की उर्स तकारीब का आगाज 6 दिसंबर बाद नमाज तहज्जुद गुस्ल शरीफ से हुआ।
मंगल के रोज बाद नमाज मगरिब जुलूस सदर मुबारक दरगाह यूसुफैन नामपल्ली से बरामद होकर दरगाह शरीफ पहुंचा। उर्स में उलमाए मशाइखीन ज़ायरीन की कसीर तादाद बशमुल अवामी नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। बाद नमाज इशा संदल मालिक की रस्म अंजाम दी गई है और जलसे फैजान औलिया का एहतमाम भी किया गया। 7 दिसंबर को बाद नमाज इशा महफिल चिरागा और कवाली का एहतमाम किया गया है। इस मौके पर ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। विशाखापट्टनम के दुआड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के दौरान रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस जाने वाली लड़की को रेलवे अमले ने बहिफाजत निकालने में कामयाबी हासिल की है। जराये ने बताया कि गुंटूर रायगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन से उतरने के दौरान हादसाती तौर पर शशिकला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के दरमियान फंस गई। MCA में ज़ेर तालीम तालिबा हस्ब मामूल बजरिए ट्रेन दुआड़ा पहुंची थी कि यह हादसा पेश आया। उसकी चीखें सुनकर रेलवे अमले ने फौरी हरकत में आते हुए ट्रेन को स्टेशन पर ही रोक दिया और 1.5 घंटे की जद्दोजहद के बाद प्लेटफॉर्म तोड़कर उसे निकालने में कामयाब रहे। बाद अज़ां शशिकला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। इस हादसे की वजह से गुंटूर रायगढ़ एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताखीर से रवाना हुई। दिल्ली इंतखाबात की तारीख में पहली बार दिल्ली म्यूनिसिपल इंतखाबात में एक ख्वाजा सरा ने सुल्तानपुर वार्ड से जीत हासिल की है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बॉबी किन्नर ने कांग्रेस उम्मीदवार वरुण ढाका के मुकाबले 6,714 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल कर ली है। बॉबी ने उन्हें जिताने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए मुआशरे से करप्शन के खात्मे के लिए जद्दोजहद करने के अज़्म का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि वो अपने हल्के को खूबसूरत बनाने के लिए भरपूर कोशिशें करेंगी। आपको बता दें कि बॉबी किन्नर एक समाजी कारकुन है। वो अन्ना हजारे तहरीक का हिस्सा भी रह चुकी हैं। बाद अज़ां उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया है। साल 2017 में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात में बतौर आज़ाद उम्मीदवार वो मुकाबला कर चुकी हैं, ताहम उन्हें शिकस्त का सामना रहा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने उन्हें म्यूनिसिपल इलेक्शन का टिकट दिया है। ये पहला मौका है कि किसी ख्वाजा सरा को दिल्ली इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया गया हो। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।